लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान इन दिनों कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान अपनी सरकार की टेंशन बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 अगस्त को चिराग पासवान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मांग के समर्थन में खड़े हो गए, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव से उठाया हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं? अखिलेश और राहुल की किस मांग के साथ खड़े हो गए हैं चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होना चाहते हैं? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान बड़ा खेल खेलने वाले हैं? इन सवालों के बीच सबसे पहले चिराग पासवान को सुन लीजिए, जिसके कारण राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हैं, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। दरअसल 25 अगस्त को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा, आज रांची में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें देश भर से हमारी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। मुझे फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि पहले भी कई मुद्दों पर अलग राय रख चुके हैं चिराग पासवान। जातीय जनगणना को ही लेकर नहीं, कई मुद्दों पर अपनी अलग राय रख चुके हैं चिराग पासवान। न सिर्फ जातीय जनगणना बल्कि कई मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी ही सहयोगी पार्टी के रुख का विरोध जताया है। हाल ही में चिराग पासवान केंद्र सरकार की लैटरल एंट्री वाली भर्ती को लेकर भी मुखर हुए और विरोध करते नजर आए। विपक्षी दल इसे लेकर पहले से ही सरकार को घेर रहे थे। नतीजतन केंद्र सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को वापस ले लिया। चिराग पासवान कई मौकों पर एनडीए से अलग, लीग से हटकर जाते हुए दिखे हैं। जातिगत जनगणना पर पहले भी दिखा चुके हैं एनडीए से बिल्कुल अलग रुख। बीती जुलाई में ही चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को अपना समर्थन दिया था। पासवान ने जातीय जनगणना के समर्थन में अपनी पार्टी का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था कि जातीय जनगणना अगली जनगणना का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए सही आंकड़े जरूरी होते हैं। हालांकि उन्होंने इस डेटा को सार्वजनिक करने का विरोध भी किया था। इसके लिए उनका ये कहना था कि इससे समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनडीए के अन्य दलों ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन चिराग पासवान का इस मुद्दे पर खास जोर और डेटा की सार्वजनिकता को लेकर उनकी चिंताएं उन्हें बाकी दलों से अलग जरूर खड़ा करती है। लेकिन एक बार फिर से जब वो ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो उनके सुर इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिल रहे हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं कि आखिर क्या वजह है कि चिराग पासवान एनडीए से अपने सुर को बदल रहे हैं, या यूं कहें कि पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान क्या मोदी के खिलाफ भी जा सकते हैं जातीय जनगणना को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।